हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ गोभी मंचूरियन की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। गोभी मंचूरियन वैसे चाइनीज़ कुजीन फूड है, लेकिन ये इंडिया के अंदर बहुत ही पॉपुलर है, तो इंडो चाइनीज़ कुजीन के नाम से जाना जाता है। और ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी है, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 8 से 10 होल रेड चिली 1 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो कर रखी हुई है। अब इसको ग्राइंडर जार में थोड़ा पानी ऐड करके पीस लेंगे और पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। होल रेड चिली के पेस्ट से गोभी मंचूरियन में अच्छा कलर आएगा। होल रेड चिली को ग्राइंडर जार में पीस कर अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है और अब बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। चिली पेस्ट को पीसने के लिए पानी ज़रूरत के हिसाब से ही डालना है। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए आधा किलो फूल गोभी ली है और फूल गोभी को इस तरह से काट लेंगे। पीस ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं, छोटे करने हैं। अगर ज़्यादा बड़े फूल है तो उसको आप 1 से 3 कर लीजिए या 1 से 2 कर लीजिए। तो इस तरह से सारे गोभी के फूल काटने हैं। जब हम बैटर के अंदर कोटिंग करेंगे तो फूल गोभी और बड़ी साइज़ में होगी, तो इसके पीस छोटे ही करने हैं। सारी फूल गोभी को छोटे पीस में काट लिया है और अब पानी में धो देंगे और उसके बाद ब्लांच करेंगे यानी बॉईल करेंगे। गोभी को ब्लांच करने के लिए कढ़ाई में पानी डाला है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। कढ़ाई में पानी अब गर्म हो गया है और अब इसमें गोभी ऐड करेंगे। झारे या पलटे से मिक्स कर लेंगे ताकि गोभी पानी के अंदर अच्छी तरह से फैल जाए। और गोभी को 1 बॉईल आने तक ही ब्लांच करना है यानी बॉईल करना है। अब इसमें 1 बॉईल आ गया है और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और सारी गोभी को छलनी के अंदर निकाल देंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और उसके बाद गोभी को ठंडा होने देंगे। गोभी को 50% ही ब्लांच करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब हम बैटर बनाएंगे। तो बड़े चम्मच से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 1.5 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। और आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और विक्स से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदा का इक्वल क्वांटिटी रखने से जो गोभी हम बैटर बनेगा वो क्रिस्पी बनेगा और सॉफ्ट भी बनेगा। डो को ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि गोभी ऑलरेडी ब्लांच किया हुआ है तो उसके अंदर पानी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉर्नफ्लोर और मैदा बाद में ऐड करेंगे। तो बैटर तैयार है और अब इसमें बॉईल की हुई गोभी ऐड करेंगे और गोभी को बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब गोभी को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोभी के अंदर पानी होता है तो गोभी ने पानी रिलीज़ किया है, तो बैटर अभी भी थोड़ा सा लूज है, तो उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर के साथ गोभी को अच्छी तरह से मिला लिया है, लेकिन बैटर अभी भी थोड़ा सा लूज है, तो उसमें 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। बैटर को थोड़ा सा टाइट रखना है ताकि बैटर गोभी के ऊपर अच्छी तरह से लपट जाए। अगर लूज है तो उसमें आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करना है। गोभी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल लिया है और ऑयल को गर्म होने देंगे। कढ़ाई में ऑयल अब गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके गोभी को ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए डालेंगे। गोभी को एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो आपस में चिपक जाएगी क्योंकि उसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लोर है। जैसे ही हल्की सी फ्राई हो जाए उसके बाद झारे से या पलटे से मिक्स करना है
ताकि गोभी चारों तरफ से एक जैसी फ्राई हो। तो इस तरह से सारी गोभी को फ्राई करना है। अगर गोभी थोड़ी सी चिपक जाए तो फ्राई करने के बाद आप हाथ से अलग कर सकते हैं। जब गोभी फ्राई करते हैं तो बीच बीच में जारे या लेडल से हिलाते रहना है ताकि चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। अब गोभी अच्छी तरह से क्रिस्पी और फ्राई हो गई है और अब निकाल देंगे। तो इस तरह से सारी गोभी को फ्राई करना है। गोभी का दूसरा बैच फ्राई करने के लिए डाला था, वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और अब छलनी में निकाल देंगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से कोटेड है और क्रिस्पी है। थोड़ा झारे में रखेंगे ताकि ऑयल कढ़ाई के अंदर निकल जाए और उसके बाद प्लेट में निकाल देंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और गैस फ्लेम को हाई रखेंगे। अब इसमें 8 से 10 फाइन चॉप किए हुए गार्लिक ऐड करेंगे और गार्लिक को गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करेंगे और स्पैचुला से या लैडल से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि गार्लिक जले नहीं। मंचूरियन बनाने के लिए लाइट सोया सॉस का भी यूज़ होता है और डार्क सोया सॉस का भी यूज़ होता है। तो आप दोनों में से कोई भी सॉस का यूज़ कर सकते हैं। और मंचूरियन ड्राई भी बनता है, ग्रेवी के साथ भी बनता है और सेमी ड्राई भी बनता है। तो आपको जैसा टेक्सचर पसंद हो उस हिसाब से आप ग्रेवी बना सकते हैं। अब इसमें 1 फाइन चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि अनियन का कच्चापन निकल जाए। अनियन को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। गैस फ्लेम हाई ही रखेंगे। अब इसमें 1 इंच फाइन चॉप किया हुआ जिंजर ऐड करेंगे और जिंजर को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और ग्रीन चिली को मिक्स करके 1 मिनट के लिए सौते करेंगे यानी भुनेंगे। चाइनीज़ फूड के अंदर गैस फ्लेम हाई रहनी चाहिए ताकि उसका स्मोकी फ्लेवर आए। अब इसमें 1 चॉप किया हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे और कैप्सिकम के साथ 1 मिनट के लिए भूनेंगे। कैप्सिकम को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और अब इसमें 2 टीस्पून चिली पेस्ट ऐड करेंगे और हाई गैस फ्लेम पे सौते करेंगे और 2 टीस्पून लाइट सोया सॉस। आप लाइट सोया सॉस की जगह डार्क सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क सोया सॉस डालने से मंचूरियन का कलर डार्क रहेगा। और 2 टीस्पून टोमेटो केचप और इसको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि स्मोकी फ्लेवर आए। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और एक बॉयल आने देंगे। सॉस में एक बॉयल आ गया है और अब इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट कम ही डालना है क्योंकि सोया सॉस भी सॉल्टी होता है। तो आप टेस्ट के अनुसार सॉल्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सॉस में ऐड कर देंगे और हाई गैस फ्लेम पे बॉईल होने देंगे ताकि सॉस अच्छी तरह से थिक हो जाए। अब सॉस थिक हो गया है और अब इसमें कॉलीफ्लावर यानी गोभी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मंचूरियन ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। मेरे को ज़्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है तो मैंने सोया सॉस कम डाला है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें 2 टेबलस्पून फाइन चॉप किए हुए हरे धनिया और थोड़े स्प्रिंग अनियन यानी हरा प्याज ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई गैस फ्लेम पे पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो अब गोभी मंचूरियन बनकर तैयार है और प्लेट के अंदर अरेंज कर देंगे और अरेंज करने के बाद स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर देंगे। गोभी मंचूरियन में आप चिली पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और कश्मीरी रेड चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और शेजवान सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको इजी और अवेलेबल हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।